क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं मोदी जी। बीजेपी टोटल कैंडिडेट। कब बोला ब्राह्मण हो मुझे दे दो, ठाकुर हो मुझे दे दो, ये हो मुझे दे दो, कब बोला बताओ इनसे पूछो। एक बात बताऊं, मुझे बताओ जाति के आधार पे कैसे मांगती है वोट, ये बताओ मुझे इस बात का जवाब वोट चाहिए। मांगते हमारे क्षेत्र में, हमको पता है। कब मांगते हैं भाई? अब वो मांगते, हम तो स्टूडेंट है यार। मांगते हैं, अब मांगते हैं। आज के टाइम में जो भी है ना, सिर्फ सारा लेके जो खेल है राजनीति का, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है। कहा था हिंदू मुस्लिम कहाँ खेले? क्यों नहीं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। डिटेल में तुम क्यों नहीं बात करते क्या यार? तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? आप बताइए ना कहाँ हो रहा कहाँ से आ रहे हो? बताओ ना कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से हो रहा है हिंदू क्या मुस्लिम? काम कहाँ हो रहा है हिंदू क्या काम मुस्लिम? करते तुम? अरे मैं काम करूँ, भीख मांगू, कुछ भी करूँ, कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम वो बताओ ना। भाई 2 करोड़ रोजगार पर ईयर के लिए बोला था। 2 करोड़ रोजगार मिला किसी को रोजगार? भाई तू अगर तू बेरोजगार हो भाई, तो तेरे को मैं 500 रुपए दिहाड़ी पे रखूंगा, बता रहेगा? मैं दे रहा हूँ तेरे को, बता तू रहेगा? चल, तू चल, बता। तू चल, मैं दे रहा हूँ तेरे को मैं दूं, चल तू 500 रुपए चल। लो, बंदा खुद काबिल है, इतना 500 रुपए मुझे दिहाड़ी दे रहा है, उसके बाद कह रहा है बेरोजगार है। सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को निकालने वाला ही सच्चा देशभक्त होता है। तलबे चाटने वाले होते हैं दलाल। ये हकीकत बात है। ठीक है। आप किस में से हैं? क्या आप किस में से? तलवे चाटने वाले में, विरोध करने वाले में से? क्या कहना चाहेंगे सर, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होना चाहिए, मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी ही रहेंगे? हाँ जी। हो ना, उन्हीं को चाहिए। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया काम किए उन्होंने। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यदि लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को नहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो इस बात पे क्या राय है आपकी? वो तो चुनाव हो रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, तो फिर उनको पता लग ही जाएगा कौन प्रधानमंत्री होंगे। जितने लोग उनके साथ होंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई घपला से तो बन नहीं सकता है। इतने देश के लोगों ने वोटिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। चंडीगढ़ में वोट क्यों चुराए फिर? चंडीगढ़ में वोट चुराई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। 300 करोड़ RDX कहाँ से आया? कहाँ से आया? आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो। मोदी प्रधानमंत्री है ना? हाँ जी। कहाँ से आया RDX 300 करोड़? आप बता दो, आप मोदी को कर रहे हो ना? आप बता दो। कहाँ से आता था? भाई कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। 2014 से कांग्रेस की बड़ाई क्यों करे? कांग्रेस की कोई बात ही मत करो, कांग्रेस की बात मत करो। 2014 से पहले हमने कभी मोदी का नाम नहीं लिया। मोदी क्या, अब वर्तमान सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को निकालने वाला ही सच्चा देशभक्त होता है। तलबे चाटने वाले होते हैं दलाल। ये हकीकत बात है। ठीक है। आप किस में से हैं? क्या आप किस में से? तलवे चाटने वाले में, विरोध करने वाले में से? नहीं, हम तो किसी पार्टी से समर्थन नहीं है। किसी पार्टी से नहीं हो तो क्या बकवास करते हो यार? आके किसी पार्टी से बन के आए हो? 70 साल लगा दिए, 70 साल लगा दिए गैस को है ना। सवाल उठाएंगे, 500 पार्टी से नहीं है। पार्टी से मतलब इतनी बड़ी बात इन्होंने रखा है। RDX से हम कहाँ देखते से आया? हैं। अच्छी बात है, RDX के लिए आपने सवाल उठाया। उनको ये ठीक पता चल गया है, तो लेकिन वो चार किस सौ पार प्रकार जाएगी। से, किस मुद्दे से सवाल उठाया? केवल मोदी के घेरने के लिए RDX ला के रख दिए। भाई साहब ने पीछे से अभी आवाज लगाया कि सर काट के लेके चले गए। जब सर काट के लेके चले गए, उसके विषय पे आप नहीं बोलेंगे, कहेंगे कांग्रेस के पार्टी से हम नहीं है। पहले से ये कोई बात होती है क्या? पहले से मतलब नहीं है। पहले से मतलब नहीं है। कल एक मिनट, क्या कहना चाह रहा है? कहने मोदी का जी कैसे वोट मांगते हैं? क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं मोदी जी। बीजेपी टोटल कैंडिडेट। बीजेपी में इतने घोटाले, इतने भ्रष्टाचार के नाम पे मांगते हैं, ये भाई बता दो भाई। मांगते भाई हमारे क्षेत्र किसने में बोला? मांगते। कब बोला ब्राह्मण हो मुझे दे दो, ठाकुर हो मुझे दे दो, ये हो मुझे दे दो, कब बोला बताओ इनसे भाई पूछो। एक बात बताऊं, कब बोला? लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक 21 दिन से शायद धरने पे बैठे थे। सोनम वांगचुक मत बताओ, मुझे बताओ जाति के आधार पे कैसे मांगती है वोट, ये बताओ मुझे इस बात का भाई जवाब वोट चाहिए। मांगते हमारे क्षेत्र में, हमको पता है। कब मांगते भाई? अब वो मांगते, हम तो स्टूडेंट है यार। मांगते हैं, अब मांगते हैं। अच्छा क्या लग पता रहा नहीं है? कैसी बात बिहार है। में राजनीति हो रही है। डिटेल पूछो तो इनका ऐसे ही निकलता है। केजरीवाल जेल में गए, उन पे साबित हो गया, शराब घोटाला साबित हो गया। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम हाई कोर्ट ने, सॉरी। क्या बोला? क्या बोला तुम बताओ ना, मैं तो बता ही दूंगा यार। अगर ईमानदार नहीं होते, उन्होंने सिक्ख्या पे जोड़ दिया। सिक्ख्या हाईयर टैक्स लगा रखा है, सेकंड नंबर पे विश्व में भारत ने। अगर शिक्षा फ्री करनी चाहिए, फिल्मों पर टैक्स फ्री करने वाले शिक्षा पर टैक्स लगा रहे और बोले विकसित करेंगे देश। भाई साहब इनको ये नहीं पता मुझे बोलना क्या है, आगे डिबेट करने। पहली बात तो इन्हें पता होना चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। उनने साफ बोला है कि ईडी ने जितने भी जांच किए हैं, उसके बाद जितने भी सबूत इकट्ठा हुए हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि केजरीवाल ही सारे मतलब मामलों का मुखिया है। ये चीज सबको पता है, सीधा जाहिर तौर पे
वो कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। अब उस पे क्या बोलेंगे ये? सुप्रीम कोर्ट को भी गलत साबित करोगे? अरे भाई हाई कोर्ट ने भाई महंगाई है देश में, महंगाई डिजर्व करते हैं जैसे लोग। 70 साल पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर मिल रही है, 109 110 बेच रही है। क्या है ये? क्या है ये? कहाँ मिल रहा है बताओ? कितने पैसे लेते थे? कैसे पहले से मतलब क्या है? हम भी 2014 से पहले 2014 भाई 2014 से पहले हमने कभी मोदी की बात करी? 2014 से पहले कभी मोदी की बात की क्या? कभी भी मोदी का नाम जबान तक नहीं आया। सरकार किसी की हो उसकी कमियों को निकालने वाला ही चाहिए। कहा भाई सरकार किसी को उसी से सवाल करेंगे, हम क्यों कांग्रेस से सवाल करें? ना तो कांग्रेस है प्रेजेंट में, ना उसके सवाल करे। ये आप ये नहीं चाह रहे हैं कि भविष्य में भी कांग्रेस से सवाल ना हो, यही चाह रहे हैं? भविष्य में अगर गवर्नमेंट कांग्रेस की बनती है तो सवाल किए जाएंगे, उसकी भी कमियों को उजागर किया जाएगा। किसी की भी हो सरकार, हमें उससे कोई वो दिक्कत नहीं है। चाहे बीजेपी हो, उसकी कमियों को निकालेंगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कि आज के टाइम में जो भी है ना, सिर्फ सारा लेके जो खेल है राजनीति का सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है। उससे पहले तो कुछ नहीं था। आज के बाद तो कहा था हिंदू मुस्लिम कहाँ खेले? क्यों नहीं? सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। डिटेल में तुम क्यों नहीं बात करते क्या यार? तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? आप बताइए ना कहाँ हो रहा कहाँ से आ रहे हो? बताओ ना, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से हो रहा है हिंदू क्या मुस्लिम? काम कहाँ हो रहा है हिंदू क्या काम करते तुम? बोल रहे देश विश्व गुरु हैं? बन जाएगा। क्या काम करते बैठ के हो? बात। अरे मैं काम करूँ, भीख मांगू, कुछ भी करूँ, कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम वो बताओ ना। चिल्लाएगा तू? कहाँ हो रहा है? मेरे पे चिल्लाएगा? अरे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तू यहाँ बात कर। एक भाई मिनट, तो पूछ रहा हूँ, डिटेल बताना। हमें 5 पॉइंट दीजिए जहाँ पे देश में हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ हो, योजना हो या फिर कोई भी काम हुआ हो। आज के टाइम में एक चीज़ बताओ, जब मोदी सरकार पहले नहीं थी, उससे पहले कभी हुआ कि कहते हैं हिंदू ये पाकिस्तान के लोग आए पड़े हैं यहाँ पर मिल के रह रहे हैं? पहले तो कभी नहीं था ना। जब से राजनीति में मोदी और योगी आए तब से क्या सीन हो रहा है? सिर्फ यही चीज़ हो रहा है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू। आज के टाइम में इंसान को पता है। मैं मेरी बातों का जवाब दीजिए। एक मिनट मेरी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो था, उसमें ये कहा गया कि जो मुस्लिम है उसको आवास योजना नहीं दिया जाएगा। भैया बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। हुआ क्या? हुआ है? एक मिनट फायदा आएगा ना तो सबसे आगे लाइन में लगे हुए मिलेंगे ये लोग। भाई मिलेंगे फ्री में, तुम नहीं मिलोगे क्या? तुम भी मिलोगे, सब मिलेंगे भाई। अगर मोदी अगर अब इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनके बात का जवाब देता हूँ। भाई ये कह रहे थे पाकिस्तान से आए पड़े हुए हैं। भाई पाकिस्तान से जो आके यहाँ पे पड़े हुए हैं हिंदू ना, उनका जाके कभी आप बयान लेना। उनकी लड़कियाँ छोटी छोटी जो जिनको भी पता नहीं है, 12-13 साल की लड़कियाँ ये चीज़ें बयान है, प्रॉपर वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे। अगर आपके पास डेटा है तो सुन तो लो यार, पहले ही मिर्ची लग जाती है, उसके बाद मिर्ची लग जाती है। छोटी छोटी लड़कियाँ बताती हैं कि अब पाकिस्तान में क्या होता है, मुसलमान के लड़के हमें उठा के ले जाते हैं और हमें जबरदस्ती वो पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है। ये चीजें जाके प्रॉपर वीडियो देख लेना। कुछ भी दिखा दूं पाकिस्तान को? अगर दिखा दिया तो माफी। इनको यहाँ पे बोलने की आजादी है। पाकिस्तान में हिंदू मीडिया के सामने बोल के दिखाए, उनको मार देंगे अगले दिन हिंदू को। यहाँ बोल रहे हो ना मुंह खोल के। तो इंडिया गाएगा कि पाकिस्तान गाएगा? इंडिया में अगर भाई अच्छा एक बात बताइए, इंडिया में अगर रह रहे हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट, इंडिया में अगर हम रह रहे हैं, चाहे जाति किसी की हो, इंडिया में रहेगा तो इंडिया गाएगा ना। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान कहते हैं गलत नहीं है, मुसलमान कुछ भी गलत है, लेकिन जब रह रहे हो इंडिया में तो इंडिया गाओगे ना। बात कहीं की नहीं उनसे। पाकिस्तान साला कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान अगर मान लो अभी इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा था तो भारत के मुसलमान फिलिस्तीन का झंडा लेकर के सड़क पे दौड़ रहे थे, वो अच्छी बात थी? भैया अगर देखो, पहली बात तो हमारी मैन होना चाहिए इंडिया का। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने धर्म किसी को मैन होना चाहिए। आज भी कई लोग ईरान के समर्थन में झंडा लेके भारत के अगर नेता या इंडिया के लोग सहमत है तब हो सकता है। उसके अलावा अगर आप खुद से करोगे वो जायज़ नहीं होगा, वो जायज़ नहीं है। पहले भैया एक चीज बताओ, आप कहिए कि फिलिस्तीन ने गलत किया। नहीं, गलत क्यों नहीं किया? गलत क्यों है? यही मुद्दा है भाई, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। आपको नहीं बात करना, आप चले जाइए। मेरा मुद्दा यही है, आप चले जाइए। देश के जितने युवा आज पढ़ रहे होंगे 18% जीएसटी छोड़ कर रखा है सरकार ने। 18% पढ़ाई पे जीएसटी छोड़ कर रखा है। पता आपको क्या बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये जानकारी होना चाहिए। अरे मेरी बात सुनिए, मुद्दा है भाई साहब। 100% में 18% जीएसटी शिक्षा पे लगा कर रखा सरकार ने, ये मुद्दा नहीं है क्या? तुम बताओ, सोना पर 3%, सोना हीरा खरीदने जाओ 3% जीएसटी है, और शिक्षा पर 18% जीएसटी है, ये मुद्दा नहीं है भाई साहब। महंगाई मुद्दा नहीं है, सिलेंडर मुद्दा नहीं है। चलो बताओ किसकी सरकार में कितने सिलेंडर? एक बात बता दो, कांग्रेस की सरकार में लास्ट टाइम कितना था सिलेंडर का रेट? इनसे पूछो इनसे। पहले जो ना 2014 से महंगाई बड़ी बोल रहे हैं। 2014 पहले मजदूरी कितने रुपए दिन से पूछो। ये 400 बोल के भाग गए और ये भी कह रहे हैं 450 रुपए। भाई गूगल है, नेट है ना, गूगल पे सर्च कर लो। 1 मिनट सुन लो, 1 जनवरी 2014 को सिलेंडर का रेट कितना था? 1241 रुपए।
सर्च कर लो गूगल पे, डेटा है ना। भाई जब पता नहीं होना तो मत किया कर। एक बार अगर दिखा दिया तो माफी मांगोगे, अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे? बताओ। मैं तो माफी मांगने वाला हूं, आपको हो नहीं हो गए जबरदस्ती। भाई गूगल के डेटा पे इन्हें विश्वास नहीं है, पप्पू के ज्ञान पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास है। ये कैसी बात है हुई भाई? स्टूडेंट है, पप्पू का ज्ञान कोई नहीं, स्टूडेंट है, पढ़े लिखे स्टूडेंट है। कोई बात नहीं। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना है? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। एक मिनट, कौन? नरेंद्र मोदी। क्यों होना चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। खाते में 15 लाख रुपए देने को कहा था, पहुंचाया 15 लाख रुपए, मिला किसी को 15 लाख रुपए। 2 करोड़ रोजगार, भाई 2 करोड़ रोजगार पर ईयर के लिए बोला था, 2 करोड़ रोजगार मिला। 2014 से लेकर 23 तक बोले तो कितना करोड़ रोजगार? 18 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए। मिला किसी को रोजगार? 15 लाख मिले किसी को? ये सब फेंक है सब। ये इसको मिले होंगे 15 लाख, हमारे खाते में तो आए नहीं। 15 लाख 15 रुपए नहीं आए, ना किसी को रोजगार मिला। मेरे घर में से किसी को नहीं मिला, इसके घर में से नहीं मिला, मैं इसको जानता हूँ वाली बात ही। बोले 2 करोड़ रोजगार पर ईयर के लिए। वही जानकारी भाई बेरोजगारी है, करोल बाग जाके देख ले, कहीं भी जाके फुटपाथ पे लोग रो रहे हैं। ऐसे बनेगा विकसित देश? भाई देश भाई साहब फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, इसलिए मोदी जी को हटाना जरूरी हो गया है। ये विपक्ष एकदम पूरी तरीके से महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे हावी है। इनके पहले बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं। अभी सर्वे आया है इंडिया का, आप गूगल सर्च कर सकते हो कि सबसे ज्यादा इंडिया के लोग किस चीज पे निर्भर हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सीधा डेटा आएगा। अरे सुन लो यार, पहले मिर्ची लग रही है, अब तुम बोल रहे थे, मैंने बोला बीच में, फिर उसके बाद आप सर्च करोगे, अभी सीधा लिख के आएगा गूगल पे। गूगल तो मोदी के बाप का नहीं है ना, गूगल पे लिख के आएगा कि इस टाइम के 90% युवा सरकारी नौकरी पे अब भागेंगे, 90% नहीं हो रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं बेरोजगारी, क्या रोजगार दिया मोदी ने? भाई को पहले पता होना चाहिए 56 ऐसी कंपनियां हैं, 108 बिलियन की डॉलर की इकोनॉमी रखने वाली ऐसी नई कंपनियां खुली हैं जो 2014 के बाद खुली हैं। इनको स्टार्टअप का नाम तक नहीं पहले पता था। ऑटोमोबाइल में भारत दूसरे नंबर पे आ गया। मोबाइल असेंबलिंग में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, ये चीज पूछो। उसमें रोजगार नहीं चल रहे, उसमें रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें आदमी तो काम कर नहीं रहे हैं, वहाँ पे तो सारे रोबोट वो कर रहे हैं, है ना भाई साहब? ठीक है, चलिए जितने भी लोग हैं अब चूंकि मार्केट करने आए हैं। एक मिनट हम बेरोजगार, हम खड़े। ये भाई रोजगार करोगे? बेरोजगार है, मुझे अगर रोजगार हो तो बता दे। चलिए ठीक है भाई तो अगर तू बेरोजगार हो भाई, तो तेरे को मैं 500 रुपए दिहाड़ी पे रखूंगा, बता रहेगा? मैं दे रहा हूँ तेरे को, बता तू रहेगा? चल, तू चल, मैं दे रहा हूँ तेरे को मैं, तू चल, तू 500 रुपए चल। बंदा खुद काबिल है, इतना 500 रुपए मुझे दिहाड़ी दे रहा है, उसके बाद कह रहा है बेरोजगार है। ये वही लोग हैं जिन्हें कांग्रेस की सरकार में घोटाले करने को मिलते थे, मर्सिडीज में घूमने को मिल जाए तब भी ये मोदी का तारीफ नहीं करेंगे, गाली देंगे, क्योंकि ये फंडिंग वाले बंदे हैं। इन्हें गूगल का डेटा देखने को कह रहा हूँ, सर्च नहीं मांग रहे, गलती कर रहे हैं। भाई मैंने गलत बोला, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई बताओ तुम कैसे मानोगे? तुम कैसे मानोगे? किसे कहते हैं बता, तुझे तू बता दे कैसे किसे कहते हैं, तू बता किसे। अरे यार तू तराम नहीं करना चाहिए। मैम किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से? किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी को। अभी लोग कह रहे थे कि महिला बहुत परेशान है, महंगाई बहुत हो गया है, तो इस बार वोट नहीं देंगे आप लोग नरेंद्र मोदी को? मैं तो दूंगी। आप देंगे? क्यों देंगे? मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो जो काम कर रहे हैं उससे आपको फायदा मिल रहा है? मुझे तो कहीं ना कहीं उनके काम से संतुष्टि है, वो मेरे हिसाब से तो सही कर रहे हैं। जो सही कर रहा है। जी महंगाई नहीं लग रहा है? नहीं, उतना ही नहीं है जितनी, फिर भी ठीक है, बेटर है औरों से। अच्छा, औरों से बेटर है। औरों से बेहतर है। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे? मुझे उनका काम अच्छा नहीं लगा। ये बात तो है भाई साहब, ईवीएम हैक हो चुका है और बाद में लोग कहते हैं हैक हुआ है दिलों से, लोगों के दिलों से ईवीएम हैक हुआ है। आएगा तो मोदी ही। क्यों लग रहा है ऐसा भाई साहब? क्यों लग रहा है? मोदी का काम है भाई, मोदी का काम बोल रहा है, इसलिए लग रहा है। इसलिए लग रहा है? हाँ, पिछले जितने 2014 के बाद से मोदी का काम बोला है, मोदी का काम से हाँ ईवीएम हैक हुआ है, पर दिलों से हैक हुआ है, दिलों से। और इस बार भी हर साल की भांति आएगा तो मोदी ही, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बेरोजगारी कह रहे हैं कि युवा बेरोजगारी से परेशान मैं तो रोजगार हूँ भाई, मैं तो रोजगार नहीं हूँ। जो जिसके पास टला है वो बेरोजगार नहीं है, जिसके पास टला नहीं है वो बेरोजगार है, सीधा सी बात है। कह रहे हैं कि भाई साहब जो है सो मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलने के लिए, कहने वाले हजार बात बोलते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ मैं रोजगार हूँ, मेरे पास टला है, मैं रोजगार हूँ। जो जिसके पास टला नहीं वो बेरोजगार है। कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, राहुल गांधी जैसे होना चाहिए। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है?
पता नहीं यार, हाँ? पता नहीं यार राहुल गांधी, पता नहीं भाई वो मुझे। 10 सालों में कैसा विकास हुआ है देश में? हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं। तो इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप लोग? इस बार हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। लोकतंत्र बचाना जी। चाह रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया? जी, हो ही रहा है खत्म, आप खुद ही देख लिए। हाँ? मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। क्यों है जेल में? कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके खिलाफ, तब भी वो जेल में है। क्यों है जेल में? तो वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बाकी वहाँ की केस चल रहा है, उससे तो ऊपर कोई नहीं है, वही बेल नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के अंडर में आता, सब अंडर है भाई। सब कोर्ट वोट सब बीजेपी के अंदर में आता है। सब उनके हिस्से में, सब हाँ, सब खरीद रखा वाकई, सब खरीद रखा है। भाई साहब ये तो बड़ा जबरदस्त बात बता रहे हैं ये लोग। क्या हुआ आपका? हर हालत में भाजपा आई है कि जो करना कर लो। ना ये अब की बार 400 पार। मैं भी कह रहा हूँ इस साल तो आएगी, तो हरा ही नहीं सकते आप उसको, वो बेईमानी कर लेगी, मैं बता दे रहा हूँ, हरा ही नहीं सकते। इस साल तो आएगी 100%, मैं लिख के दे रहा हूँ। बेईमानी कर लेगी तब तो हमेशा करती रहेगी, कभी नहीं हट पाएगी। आने वाले सालों में हटेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 24 में मोदी, 29 में योगी, जो करना कर लो। अच्छा, हाँ जी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। 4 जून के बाद सुधारों का नया दौर शुरू होगा।